हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि बस पूछो मत। मुझे एक धमाकेदार नया गिफ्ट मिला है। उसी गिफ्ट को मैं आपके सामने आज अनबॉक्स करने वाला हूं और वो है मेरा नया iPhone 13 Pro Max। यस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों, और आप लोगों के साथ मैं ये खुशी बांटना चाहता हूं। चल झूठा। और इसके लिए मैं इस फोन का अनबॉक्सिंग जो है वो आपके साथ करने वाला हूं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं इस आईफोन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई इसका बॉक्स। ओ माय गॉड, एप्पल के हर एक प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है ना, वो बहुत ही औसम होता है। मतलब हाथ में लेने के बाद ना ऐसे लगता है कि आपने कुछ एक प्रीमियम, एक रॉयल चीज पकड़ी हो। बॉक्स को आपको ये साइड में और ये साइड में एप्पल का लोगो मिलेगा। इस टाइम थोड़ा सा एक हटके से चेंज है। ये लोगो अगर आप देखोगे तो स्लाइटली मेरे इस सियारा ब्लू फोन के जैसा ही उसको कलर दिया गया है। इस साइड में और इस साइड में आपको देखेगा कि आईफोन लिखा हुआ है, वो भी इस सियारा ब्लू कलर टोन में ही उसको एनग्रेव किया गया है। और इसके ऊपर जो ब्लैक बॉक्स है, इसमें अंदर वाले फोन का बैक जो है वो उन्होंने प्रिंट किया है और उसको एक हल्का सा बम्प दिया है। उसमें एक चीज डेफिनेटली मिसिंग है। ये साल से बेसिकली एप्पल जो है वो अपने सारे प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली कर रहा है, तो उसके वजह से हर साल की तरह हमको इसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का कवरिंग या प्लास्टिक की पन्नी दिखाई देती थी, वो ये टाइम पे नहीं है। वो खोलने का जो फील या वो खोलने का जो एक मजा है, वो डेफिनेटली ये टाइम पे नहीं आने वाला। बट स्टिल एक एनवायरमेंट फ्रेंडली जेस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल का एक बहुत बड़ा मूव कहा जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। आइए मेरे साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साइड पे आईफोन लिखा हुआ है, ये साइड पे, और इस बैक साइड पे आपको एप्पल का लोगो दिखाई देगा, और ये साइड पे भी आईफोन ने अपनी खुद की ब्रांडिंग की गई है। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली इस सियारा ब्लू कलर को इन्होंने इसके ऊपर एम्बॉस किया गया है। और अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर बॉक्स में हमें क्या मिलने वाला है। भाई खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। oh my God. Here goes the Apple's flagship iPhone 13 Pro Max। ओके दोस्तों, तो जल्दी से हम इस बहुत ही महंगे, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जबरदस्त एक तगड़े फोन को आपके सामने लेके आ रहा हूं। फिलहाल तो इसको पहले साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में हमें ये USB Type-C टू लाइटनिंग केबल मिलती है, और इसके साथ साथ हमें मिलता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एप्पल का स्टिकर और सिम ट्रे को अनप्लग करने का पिन, इस तरह से कुछ चीजें मिलती है। चलिए इन सारी चीजों को हम यहाँ से हटा के हमारा ध्यान मेन फोन की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये है एप्पल का iPhone 13 Pro Max, और आपके सामने, आपके साथ ही मैं इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो चलिए इसके ऊपर की इस प्रोटेक्शन फिल्म को मैं निकाल देता हूं, और कुछ इस तरह से ये आपका फोन आपके सामने है। एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर हम साइड से देखें तो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही रिच डिजाइन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली सारे साइड से देखोगे तो एक अच्छा बॉक्सी फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाता है। फोन के अंदर एप्पल ने चार्जर नहीं दिया है, वो भी उनका एक एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मूव है। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आता है कि अल्टीमेटली फोन चार्ज करने के लिए तो हमको चार्जर लेना पड़ेगा जो ऑफलाइन स्टोर में या ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल है। तो वैसे भी हमें चार्जर तो लेना ही पड़ेगा। तो ये कहां से एनवायरमेंट सेविंग प्लान में आता है मुझे पता नहीं। ओवरऑल में अगर डिजाइन की बात करूं तो बहुत ही एक एलिगेंट, एक सटल, एक प्रीमियम लुक बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई देता है। कैमरा प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है, और एक यूनिक डिजाइन एप्पल ने यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट के लिए दिए हैं। पीछे आपको एक मैट ग्लास फिनिश का लुक मिलता है, जिसमें फ्रॉस्टेड टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इस एप्पल के लोगो को यहाँ पे दिया गया है। तो एक चमकीला लोगो नहीं है, बल्कि एक फ्रॉस्टेड लुक में ये लोगो आपको दिखाई देता है। उसके बाद इस बॉक्सी डिजाइन की जो ओवरऑल फ्रेमिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो एक स्टेनलेस स्टील की बहुत ही रिफ्लेक्टिव फिनिश हमें यहाँ पे दिखाई देती है।
प्रैक्टिकली एक मिरर जैसे फिनिश होने की वजह से अपना चेहरा भी इसमें दिख सकता है, इतनी अच्छी ग्लॉसी फिनिश इसको दी गई है। लेकिन उसके वजह से आप देखोगे कि आपके थंब इंप्रेशन जो है वो भी इसके ऊपर आसानी से आ जाते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा मेसी लगता है। बट अदरवाइज मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्लॉसी फिनिश की वजह से इसका जो एक लुक है वो बहुत ही ज्यादा उभर के आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड के बारे में। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे एक सिम ट्रे दिया गया है, फिर इसके बाद वॉल्यूम के अप और डाउन बटन दिए गए हैं और म्यूट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ये पावर का ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। अभी बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में हमें ये सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन मिलता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको ये नॉच दिखाई देगा जो अभी 20% रिड्यूस किया है ऐसा कहना है, लेकिन आज के तारीख में भी एप्पल के फोन पे ये नॉच अवेलेबल है। मे बी हम होप कर सकते हैं कि एप्पल के आगे आने वाले 14-15 सीरीज में ये नॉच निकल जाएगा। वैसे रूमर ये भी है कि एप्पल के 14 फोन में ये नॉच वो निकाल देने की संभावना है। अभी आजकल कौन से भी स्मार्टफोन एक्चुअली नॉच के साथ नहीं आते, लेकिन एप्पल की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो जो भी उनके डेवलपमेंट्स उनके फोन में या बाकी के डिवाइसेस में करते हैं वो बहुत ही स्लो लेवल पे रहते हैं। उसके बाद स्पीकर की प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एज पे की गई है, तो कुछ इस तरह से ये नॉच जो है वो आपको छोटा दिखेगा बट स्टिल वो प्रेजेंट है, तो वो एक चीज हो गई। फिर इसके बाद आते हैं हम इसके बॉटम साइड पे। बॉटम में आपको लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है जहां से आप आपका फोन चार्ज कर सकते हो। बाकी के स्पीकर और माइक के कनेक्शंस यहाँ पे इस साइड से दिए गए हैं। पीछे हम आते हैं इन 3 ब्यूटीफुल कैमरास के साथ। तीनों के तीनों कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल्स के कैमरा है। देखो भाई, आजकल स्मार्टफोन का जमाना कुछ इस तरह से बदल रहा है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में 32 मेगापिक्सल्स, 48 मेगापिक्सल्स, 60 मेगापिक्सल्स, 50 मेगापिक्सल्स, 100 मेगापिक्सल्स इस तरह के कैमरेस फोन में आ रहे हैं। वही एप्पल जो है वो 12 मेगापिक्सल के कैमरे ही अपने फोन में दे रहा है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 12 मेगापिक्सल होने के बाद भी इस कैमरा की जो क्वालिटी है, उसके जो सेंसर्स है, वो किसी भी 60 या 100 मेगापिक्सल बाकी के कैमरा के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव है। जिस तरह से आपको डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा में उनके फोटोग्राफी की क्वालिटी मिलती है, कुछ इसी तरह से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की क्वालिटी आपको इस एप्पल के 12 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ दिखने वाली है। और आगे का जो आपका सेल्फी कैमरा है वो एप्पल ने 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है ये यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ स्कैनर सिस्टम, फ्लैश और माइक्रोफोन जो है वो भी इसी ब्रैकेट में इन्होंने एम्बाइब करके आपको दिए गए हैं। तो चलिए इस फोन को हम चालू करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हमें इस एप्पल 13 प्रो मैक्स में मिलने वाले हैं। ओके, तो फोन सेटअप हो गया है और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो बेसिकली 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR प्रो मोशन OLED डिस्प्ले हमें यहाँ पे मिलता है। मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मैं कह सकता हूं। बहुत ही लाइवली फीलिंग या रियलिस्टिक फील आपको इस डिस्प्ले के साथ मिलता है। स्क्रीन कैलिब्रेशन बहुत ही अच्छा है। जो टच या स्वाइप मूवमेंट्स है वो भी बहुत ही स्मूथ है। थोड़ा इंप्रूवमेंट जो है मुझे इस स्वाइप मूवमेंट में लगा, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। अगर मैं फेस आईडी की भी बात करूं तो फेस आईडी भी कंपेयर टू आईफोन 11 और आईफोन 12 मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा फास्ट लगा। उसके बाद अगर हम इस स्क्रीन की बेसिकली बात करते हैं तो ये स्क्रीन की खासियत ऐसी है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिली है। एडाप्टिव रिफ्रेश रेट का मतलब ऐसा है कि आप जिस कौन से लाइट में फोन को इस्तेमाल कर रहे हो वो हिसाब से वो अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता है। 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेशिंग रेट की एडजस्टमेंट एडॉप्टिवली हो जाती है। वैसे देखा जाए तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट की टेक्नोलॉजी बाकी के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में बहुत ही जल्दी आ गई। वो कंपैरिजन में अगर हम एप्पल फोन्स की बात करें तो उसमें आते आते आईफोन 13 आ गया, बट स्टिल जो अभी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मुझे इस पर्टिकुलर फोन में दिखाई दे रही है, और मैंने बाकी के फोन्स भी कंपेयर किए जिसमें ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट की टेक्नोलॉजी दी गई है, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि एप्पल की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट है वो मुझे पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और लाइव लगी। ऐसे फील होता है कि जैसे आपके सामने कोई भी मूवी चल रहा है या कोई भी ग्राफिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक इसमें फील हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो बहुत ही एक रियलिस्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं इस नॉच के बारे में। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नॉच जो है ये अभी एप्पल ने छोटा किया है। लगभग 20% एप्पल ने बोला है कि हमने नॉच के साइज में रिडक्शन की गई है। फेस आईडी सिस्टम वगैरह जो है वो सारा का सारा सेम है। आप देख सकते हो कि अगर हम इसके थिकनेस की बात करें तो आईफोन 12 के कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस है वो हल्की सी बड़ी है। ओवरऑल अगर आप फोन हाथ में भी लेते हो तो शायद आपको इतना फील नहीं होगा, बट थिकनेस जो है वो मैं कहूंगा थोड़ी सी मोटी हो गई है या की गई है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली इसके बैटरी पर हुआ गया है। आज के तारीख में एप्पल ये दावा करता है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स में जो बैटरी है वो इनकी आज तक की सबसे तगड़ी बैटरी है। लगभग 36 mAh की बैटरी इन्होंने इसमें डाली है और वो मैक्सिमम लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। ओवरऑल 50% इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ कैपेसिटी हमको इस फोन में दिखाई देती है। अभी ये तो पता चलेगा कि ये बैटरी 1 दिन चलती है 2 दिन चलती है, ये तो मैं इस्तेमाल के बाद ही आपको बता सकूंगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें एप्पल ने लेटेस्ट A15 बायोनिक चिप डाली है। ये A15 बायोनिक चिप जो है वो 5 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बेस्ड है, जो आज के तारीख में एप्पल की सबसे फास्टेस्ट चिप है, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और स्पीड प्रोवाइड करती है। ये जो 5np A15 बायोनिक चिप है ये 5 कोर जीपीयू और 6 कोर सीपीयू सिस्टम के साथ आती है और उसके वजह से A15 बायोनिक चिप जो है वो सबसे तगड़ी और स्ट्रॉन्ग चिप मानी जाती है। तो हमने इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात की, हमने इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात की, ओवरऑल स्क्रीन और डिस्प्ले साइज के बारे में बात की। फाइनली बात आती है इसके कैमरा के ऊपर, जिस कैमरा की वजह से एप्पल 13 के फोन जो है वो फ्लैगशिप फोन माने जाते हैं। अगर हम इसके डिफरेंट मोड्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे टाइम लैप्स, स्लो मोशन, सिनेमैटिक मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और पैनोरामिक मोड, ये सारे मोड्स के ऑप्शंस आपको इस कैमरा में मिलते हैं। अगर हम फोटो मोड की भी बात करें तो बेसिकली आपको 0.5x, 1x और 3x के जूम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो कि एफ स्टॉप में आपको 1.4 एफ स्टॉप से लेके 16 एफ स्टॉप तक आपको इसमें एडजस्टमेंट दी गई है। तो आईफोन के जो 3 कैमरा है, एक स्टैंडर्ड वाइड, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा जो बेसिकली माइक्रो फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, और टेलीफोटो कैमरा, ये तीनों के तीनों कैमरा हमने टेस्ट किए हैं और इसके रिजल्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके वजह से आपको अंदाजा आएगा कि किस लेवल तक एप्पल के कैमरा जो है वो आपको फोटो क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये एप्पल के आईफोन 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ या नए किसी टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।